जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, भक्तों का प्रश्न है कि जो मेहंदीपुर में भैरव बाबा होते हैं उनका क्या भोग होता है और जो उनका प्रचंड भोग होता है उससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है। बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखिए, मेहंदीपुर में भैरव बाबा जागृत अवस्था में है, जागृत देवता। मेहंदीपुर पवित्र धाम है। उस धाम के अंदर 3 देव हैं वहाँ पे, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार। इन तीनों देवताओं की जागृत अवस्था है वहाँ पे, और इसीलिए तीनों देवताओं से भूत प्रेत कांपते हैं। भूत प्रेत पिशाच तीनों कांपते हैं, थर थर कांपते हैं, मार पड़ती है उनको वहाँ पे। भैरव बाबा के हाथ में दंड है, दंड। भैरव बाबा के हाथ में चवर है, चवर। और जैसे अगर हम देखें तो काली माता के पीछे चलने वाले हैं वो, काली माता के पीछे चलते हैं और 64 योगिनियों के साथ चलते हैं। और भैरव बाबा इतने प्रचंड और भयानक विकराल रूप है। तभी तो कहा गया है, देखिए आरती में उनके में क्या कहा गया है, करते सवारी स्वान की चारों दिशा में राज्य है। यानी उनके पास चारों दिशाएं हैं, किसी भी दिशा से वो आ सकते हैं। और उनकी स्वान की सवारी कुत्ते की सवारी है उनकी, मतलब कुत्ते की सवारी, और चारों दिशा से। उनका रंग काला है, काल भैरव भी बोला जाता है उनको। और भैरव को, जब भैरव जो है शिव जी के 5वें अवतार हैं। शिव जी भगवान और माता पार्वती ने अपने अपने अंश दिए, और इसी अंश से, शिव जी के अंश से हुए भैरव बाबा, और इसी से जो माता पार्वती के अंश से हुई भैरवी, काल भैरवी, काल भैरव, काल भैरवी। इसी प्रकार से भैरव और भैरवी कहा जाता है उनको। और भैरव बाबा को काली उड़द बहुत प्रिय है। और काली उड़द अगर आपने चढ़ा दी और काली उड़द का भोग लगा दिया तो भूल करके भी आप काली उड़द नहीं खाएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। अगर आपने काली उड़द खाई तो संकट का जो भी आपने कार्यक्रम किया वो सब आपके ऊपर उलट पड़ने वाला है। इसीलिए काली उड़द का भोग लगाने के बाद लगभग जितने दिन आपके गुरुजी बताएं उतने दिन का आपको परहेज जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये परहेज बहुत जरूरी है। वहाँ जागृत अवस्था में बैठे हैं देव, करते सवारी स्वान की चारों दिशा में राज है। भूत प्रेत पिशाच सबके आप सरताज हैं, सबके आप सरताज हैं। सब आपसे डरते हैं, सब आपसे भयभीत होते हैं। और इसीलिए, और एक भजन भी आपने सुना होगा, जब भैरव का दिया भोग पेशी पर पेशी आ गई। मतलब इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे ही भैरव का भोग देते हैं तो आपके शरीर पर संकट आएगा ही आएगा। और न्याय है, उनका दंड है। दंड जब उनके ऊपर पड़ता है तो संकट चिंगाड़ मारता है और कहता है मैं मुड़ के नहीं आऊँगा बाबा, मेरे को एक बार छोड़ दो। भैरव कोतवाल हैं बालाजी महाराज के, और कोतवाल जब अपने दंड लेते हैं ना, उनके साथ दंड से के साथ लेते हैं तो उनकी हालत बड़ी खस्ता कर देते हैं, संकटों की हालत। संकट भयभीत होते हैं उनसे। भैरव बाबा को वैसे हलवा भी दिया जा सकता है, भैरव बाबा को हलवा प्रिय है, खीर प्रिय है। और जो सबसे ज़्यादा प्रिय है उनको, सबसे ज़्यादा जो भोग लगता है मेहंदीपुर के अंदर भोग लगता है, वो काली उड़द का भोग लगता है। और मीठे पूड़े, ज़्यादातर लोग गुलगुले भी बोल सकते हैं इन्हें, इनका भोग बड़ा प्यारा लगता है। 300 ग्राम गुलगुले या भैरव बाबा का भोग लगाते हो। उसी समय पर भैरव बाबा की जो शक्तियाँ हैं वो संकट को पेशी में ले आती हैं। और कहते हैं जिसकी पेशी नहीं खुल रही होती है, भैरव बाबा के भोग से उसकी पेशी भी खुल जाती है। और जिसके पेशी खुल जाती है तो भैरव बाबा उसे पेशी में कोतवाल के रूप में उसे दंड देते हैं, तूने ये काम किया, तूने ये काम किया। और उससे वचन लेते हैं कि अगर तूने अगले राउंड में आकर के ये गड़बड़ करी तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। और अगर वो वचन भंग करता है तो भैरव का जो दंड है उसे अगली बार फिर से सजा देता है। अगर वो फिर से वचन भंग करता है फिर से सजा देता है। और ऐसे भयानक सजा, भयानक विकराल रूप है भैरव बाबा का। और जिनके एक हाथ में गर्दन कटी हुई है, एक हाथ में चवर है, चार भुजाधारी हैं, और आप सोचिए दंड है, ये सारी चीज़ें हैं। और उनके साथ एक कुत्ता जरूर चलता है। आप ये देखिएगा, वो जो कुत्ता है उनकी सवारी है, जिसे स्वान की सवारी बोलते हैं। काशी नगरी के भैरव बाबा नगरपाल हैं, और वहाँ पर भैरव बाबा की पूजा की जाती है। जागृत अवस्था में है, एक जागृत अवस्था में काशी में है और एक मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जागृत अवस्था के अंदर है। इस प्रकार से भैरव बाबा का भोग देने के बाद आपको विशेष सावधानियाँ रखनी है। वो विशेष सावधानी ये है, जिसका भोग दो, अगर गुलगुले का भोग दिया तो गुलगुले नहीं खाने, अगर काली उड़द का भोग दिया तो काली उड़द का नहीं खानी। और अगर बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो मैं एक प्रचंड दे रहा हूँ। अगर आपको ये आपको समझ में आ जाए, आप एक काम करिएगा, एक उसके ऊपर से एक मुट्ठी, पूरी मुट्ठी लेकर के उड़द की, और वो उड़द की उसके ऊपर से डाल करके उसको एक पन्नी में डालिए।
उसमें थोड़ी सी दही डालिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, और ये तीनों डालने के बाद आप फिर किसी ऐसे जीव को दे जिसे हम कहते हैं वराह, जिसे हम सूअर भी बोलते हैं, अगर वो खा ले तो आधी बीमारी आपकी कट गई है। और अगर वो नहीं खा रहा है तो आप समझिएगा उसे बार बार खिलाने की कोशिश करिए। एक बार अगर खिला दिया तो आपके बहुत सारे बीमारी कट सकती हैं। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों।